एक आदमी समुद्री हादसे के कारण 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र में फंसा रहा। जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मौत तय है, तभी दूर उसे जमीन दिखाई दी। वह पूरी ताकत लगाकर किनारे तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह तट पर आया, उसकी नजर समुद्र किनारे पड़ी एक जलपरी पर गई। आदमी खुशी से पागल हो उठा और दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। पास जाकर देखा तो उसकी सारी उम्मीद टूट गई। वो कोई असली जलपरी नहीं, बल्कि सिर्फ एक नकली पुतला था। निराश होकर वह द्वीप की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ा और चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसे एहसास हुआ कि यह एक सुनसान द्वीप है, जहाँ दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अथाह समुद्र फैला हुआ था। यह देखकर निकोलस पूरी तरह टूट गया। इसके बाद उसने पूरे द्वीप में इंसानों के निशान खोजने शुरू किए। कुछ देर बाद अचानक उसकी नजर समुद्र में खड़े एक बड़े जहाज पर पड़ी। वह तुरंत अपने कपड़े उतारकर मदद के लिए हाथ हिलाने लगा, लेकिन जहाज से कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार वह सीधे समुद्र में कूद पड़ा और तैरते हुए जहाज तक पहुंच गया। जहाज पर चढ़ते ही निकोलस डर से कांप उठा। पूरा जहाज बुरी तरह टूटा फूटा था और वहाँ पड़े नाविकों की लाशें बेहद भयावह हालत में थी। फिर वह जहाज के अंदर गया, यह देखने कि शायद कोई जिंदा बचा हो, लेकिन काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। अचानक नीचे से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। निकोलस ने लकड़ी के तख्ते हटाए और वहाँ सच में एक टेक्नोलॉजी वाला रोबोट कुत्ता छिपा हुआ था। उधर जहाज तेजी से समुद्र में डूबने लगा था। निकोलस ने तुरंत जहाज पर मौजूद काम की चीजें इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उसे बारूद का एक बड़ा ड्रम मिला, एक ऐसा पियानो मिला जो अभी भी बज सकता था, और कुछ बेकार सोने के सिक्के भी मिले। वह सारी चीजें जल्दी जल्दी किनारे तक ले गया। थोड़ा पानी पीकर आराम करने के बाद निकोलस समुद्र में मछली पकड़ने निकल पड़ा। कुछ ही देर में वह कोयले पर भुना हुआ विशाल केकड़ा खाने लगा। उसका स्वाद इतना लाजवाब था कि वह खुशी से झूम उठा। निकोलस ने अपने छोटे रोबोट कुत्ते को भी खाने के लिए हिस्सा दिया। अगली सुबह जब वह उठा तो देखा कि बड़ा जहाज पूरी तरह समुद्र में डूब चुका है और उसकी छोटी नाव भी समुद्री लहरों में बह गई थी। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने समुद्र किनारे आग और धुएं का संकेत तैयार किया, ताकि अगर कोई जहाज गुजरे तो उसे देख सके। वह अपना ज्यादातर समय समुद्र को घूरते हुए बिताने लगा। उसे डर था कि कहीं मदद का कोई मौका उससे छूट ना जाए। बाकी समय में निकोलस डायरी लिखता, जिसमें वह द्वीप पर बीत रहे हर दिन को दर्ज करता। स्याही खत्म होने पर वह समुद्र से ऑक्टोपस पकड़ लाता। जोर से मारते ही उससे निकलने वाली स्याही को लिखने में इस्तेमाल करता। आग जलाने के लिए उसने पियानो के लोहे के हुक निकालकर औजार और जाल बनाए ताकि शिकार पकड़ सके। शुरुआत में निकोलस को उम्मीद थी कि कोई न कोई उसे बचाने जरूर आएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते गए और कोई जहाज नहीं आया, वैसे वैसे उसकी हिम्मत और जीने की इच्छा भी टूटने लगी। लेकिन निकोलस ने हार नहीं मानी। एक दिन जब वह जंगल में शिकार करने गया तो उसे एक विशाल पेड़ के नीचे छिपी हुई गुफा दिखाई दी। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी आंखें डर से फैल गई। वहाँ धूल से ढका एक इंसानी कंकाल पड़ा था। निकोलस तुरंत समझ गया कि यह द्वीप उतना सुरक्षित नहीं है जितना दिखता है। अगर वह जल्द यहाँ से नहीं निकला तो शायद उसका अंजाम भी इसी इंसान जैसा होगा। द्वीप से निकलने के लिए उसने बड़े बड़े पेड़ काटने शुरू किए। दिन रात मेहनत करके उसने लकड़ियों से एक साधारण बेड़ा तैयार कर लिया। उसे लगा कि अब वह और उसका कुत्ता इस अभिशप्त द्वीप से निकल जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी में वह एक बड़ी गलती कर बैठा। वह चप्पू लेना ही भूल गया। जैसे ही वह वापस मुड़ा, बेड़ा समुद्र की लहरों के साथ बहने लगा और धीरे धीरे किनारे से दूर जाता गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि छोटा कुत्ता अभी भी उसी बेड़े पर था। निकोलस जोर जोर से उसे बुलाता रहा, लेकिन कुत्ता वहीं बैठा रहा। जब उसने देखा कि बेड़ा अब समुद्र में डूबने वाला है, तो उसने बिना एक पल गंवाए सीधे समुद्र में छलांग लगा दी। वह पूरी ताकत से तैरता हुआ बेड़े तक पहुंचा। काफी संघर्ष के बाद वह कुत्ते को लेकर दोबारा किनारे लौट आया। इस घटना के बाद निकोलस समझ गया कि सिर्फ बचाव का इंतजार करना काफी नहीं है। उसे लंबे समय तक यहाँ जिंदा रहने की तैयारी करनी होगी। इसलिए उसने रहने के लिए एक शानदार जगह चुनी। वह जगह सुरक्षित भी थी, खुली भी थी और पास में मीठे पानी का स्रोत भी मौजूद था। इस तरह इंसान और कुत्ते का उस वीरान द्वीप पर एक छोटा सा घर बन गया। निकोलस रोज मक्के के पौधों में पानी डालता और खाली समय में पियानो बजाकर अपना मन बहलाता। जब मौसम बहुत गर्म होता तो वह घूमते हुए पानी के पहिए से मशीन चलाकर एक बड़ा पंखा बना लेता, जिससे ठंडी हवा मिलती रहती। इतना ही नहीं, उसने जंगली बकरियों को पकड़कर पालना भी शुरू कर दिया। अब उसे रोज ताजा बकरी का दूध मिल जाता था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। ऐसे ही सुख और शांति के बीच 3 साल बीत गए। फिर एक सुबह जब मौसम बेहद सुहावना था, निकोलस ने अचानक समुद्र में एक जहाज गुजरते देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह खुशी से पागल होकर तुरंत बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन जल्दबाजी में वह अपनी ही बनाई हुई जाल में गिर पड़ा। काफी मेहनत के बाद वह किसी तरह बाहर निकला। तब तक जहाज ज्यादा दूर नहीं गया था। उसने तुरंत बंदूक चलाकर संकेत दिया, लेकिन जहाज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर उसने आग और धुएं वाला संकेत जलाया। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बच जाएगी, लेकिन तभी किस्मत ने फिर उसका साथ छोड़ दिया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। निकोलस बेबस होकर देखता रह गया और जहाज धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो गया। वह जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में सिर्फ निराशा थी, लेकिन असली तबाही तो अभी बाकी थी। बारिश में भीगा हुआ निकोलस जैसे ही अपने घर लौटा, भयंकर बाढ़ ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। तेज पानी का बहाव उसे बहाकर ले गया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तब तक अगली सुबह हो चुकी थी। जब निकोलस की आंख खुली तो उसके सामने हर तरफ तबाही का मंजर था। उसका घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वह घबराकर अपने छोटे कुत्ते को आवाज देने लगा, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार वह उसे ढूंढने बाहर निकला, लेकिन इस बार किस्मत ने फिर उसका साथ नहीं दिया। कुछ दूर एक चट्टान पर उसे अपने प्यारे कुत्ते की लाश दिखाई दी। उसका इकलौता साथी अब हमेशा के लिए उसे छोड़ चुका था। निकोलस दर्द से टूट गया। लगातार मिल रहे दुखों ने उसे अंदर से खत्म कर दिया था। गुस्से और निराशा में
उसने अपनी बंदूक उठाई और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी उसे अपनी प्यारी बेटी की याद आ गई। वह मरना चाहता था पर अपनी बेटी के बारे में सोचकर खुद को रोक लिया। उस दिन के बाद निकोलस पूरी तरह बदल गया। उसने जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी। वह हर दिन बस जिंदा रहने के लिए जी रहा था। भूख लगती तो छिपकली पकड़कर कच्ची ही खा लेता, प्यास लगती तो गंदे तालाब का पानी पी लेता। ऐसे ही दर्द और अकेलेपन में 7 साल गुजर गए। एक दिन जब वह समुद्र किनारे यूं ही घूम रहा था, तभी अचानक उसकी नजर रेत पर पड़े एक अजीब पद चिन्ह पर गई। वह पैरों का निशान उसका अपना नहीं था। निकोलस खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा कि यह किसी आदिवासी इंसान का निशान है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही पद चिन्ह था। उसने अंदाजा लगाया कि शायद कोई आदिवासी अपने कबीले से भागकर इस द्वीप पर छिपा हुआ है। कई सालों बाद पहली बार उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जगी। वह तुरंत अपनी गुफा में वापस गया। उसने खुद को साफ किया, बाल और दाढ़ी ठीक की और पूरे घर को अच्छी तरह सजाया। उसे इंतजार था कि शायद अब उसे कोई नया साथी मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वह मोमबत्ती जलाने वाला था, उसे समुद्र किनारे से धुएं की लहरें उठती दिखाई दी। निकोलस बेहद खुश हो गया। उसे लगा कि वह आदिवासी इंसान खाना पका रहा होगा। वह उत्साह में दौड़ता हुआ समुद्र किनारे पहुंचा। लेकिन उसे क्या पता था कि वहाँ एक भयानक सच उसका इंतजार कर रहा है। असल में वहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी लोग किसी डरावनी पूजा में लगे हुए थे। रास्ते में कुछ आदिवासियों ने निकोलस को देख लिया और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े। तभी निकोलस को समझ आया कि मामला बेहद खतरनाक है। वह तुरंत अपनी लाल जैकेट उतारकर पानी में छिप गया। तभी किसी तरह उसकी जान बच पाई। इसके बाद वह जंगल में छिपकर उन लोगों को देखने लगा। वह जानना चाहता था कि आखिर वे लोग कर क्या रहे हैं। जब आदिवासी लोग अपने लकड़ी के बेड़ों में बैठकर वहाँ से चले गए, तब निकोलस हिम्मत करके समुद्र किनारे पहुंचा। लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रेत पर इंसानों की हड्डियां और अधखाए शरीर पड़े थे। निकोलस डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसे एहसास हुआ कि ये लोग कोई साधारण आदिवासी नहीं बल्कि खतरनाक नरभक्षी थे। वह तुरंत अपने घर वापस भागा और अपनी झोपड़ी के चारों ओर नुकीले बम और जाल लगाने लगा, ताकि अगर वे लोग दोबारा आएं तो वह खुद को बचा सके। दोपहर में जब वह खाना बनाने लगा, तभी उसे याद आया कि आग जलाने वाला सामान तो उसी लाल जैकेट में रह गया था और वह जैकेट आदिवासी लोग ले गए थे। उसने लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन काफी देर मेहनत करने के बाद भी आग नहीं जली। आखिरकार उसने अपनी बंदूक के धातु वाले स्प्रिंग और लोहे के टुकड़े निकाल लिए। फिर उसने पत्थर पर बारूद फैलाया और स्प्रिंग को तेजी से रगड़ने लगा। लेकिन अगले ही पल ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि उसकी जान जाते जाते बची। तभी अचानक निकोलस के दिमाग में एक शानदार विचार आया। उसने अपने चश्मे के लेंस निकालकर उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा और सूरज की किरणों की मदद से सूखी घास में आग लगा दी। आग जलते ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन आदिवासियों को देखने के बाद से उसके दिल में डर बैठ चुका था। अब वह हर दिन बंदूक लेकर समुद्र किनारे जाता और यह जांचता कि कहीं वे लोग फिर वापस तो नहीं आ गए। इसी डर और बेचैनी में 6 महीने बीत गए। एक दिन जब वह समुद्र की ओर देख रहा था, तभी उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो आदिवासी लोग फिर लौट आए थे, लेकिन इस बार निकोलस के पास थोड़ा फायदा था। उसे पता था कि वे लोग बंदूक चलाना नहीं जानते। वह तुरंत घर भागा और अपनी 2 बंदूकें उठा लाया। फिर छिपकर उनकी गतिविधियां देखने लगा। उसने देखा कि आदिवासी लोग अपने ही एक साथी को बांध कर लाए हैं। शायद वे उसे बलि चढ़ाने वाले थे। निकोलस का दिल पसीज गया। उसने उस आदमी को बचाने का फैसला किया। उसने निशाना लगाया और एक आदिवासी को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही बाकी आदिवासी डरकर भाग खड़े हुए। जिस आदमी की जान बची थी, वह घुटनों के बल बैठकर निकोलस का धन्यवाद करने लगा। इसके बाद निकोलस ने मारे गए आदिवासी को समुद्र किनारे दफना दिया। लेकिन वह आदमी बड़ी हैरानी से यह सब देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि खाने को जमीन में क्यों दबाया जा रहा है। दफनाने के बाद निकोलस ज्यादा देर उसके पास नहीं रुका, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह आदमी भी नरभक्षी न हो। लेकिन घर लौटने के बाद उसके मन में एक अजीब संघर्ष शुरू हो गया। वह कई सालों से अकेला था। उसे किसी साथी की बेहद जरूरत थी। लेकिन दूसरी तरफ वह आदमी एक नरभक्षी कबीले से था। फिर उसने सोचा, 10 साल से इस वीरान द्वीप पर अकेले रहने के बाद अब खोने के लिए बचा ही क्या है। आखिरकार उसने डर को पीछे छोड़ दिया। वह लालटेन लेकर दोबारा समुद्र किनारे पहुंचा और उस आदमी को इशारों में समझाने लगा कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। फिर उसने अपनी जेब से खाना निकालकर उसे दिया। आदिवासी आदमी ने खाना लिया, 2 कौर खाए और फिर बदले में अपने पास रखा भुना हुआ मांस निकोलस की तरफ बढ़ा दिया। निकोलस सोच में पड़ गया कि यह मांस आखिर आया कहां से। जब उसने समुद्र किनारे नजर घुमाई तो दोपहर में दफनाया गया शव वहां से गायब था। यह देखकर उसके होश उड़ गए। वह तुरंत इशारों में समझाने लगा कि वह इंसानी मांस नहीं खाता। यह देखकर आदिवासी आदमी नाराज हो गया और वहां से जाने लगा। निकोलस नहीं चाहता था कि उसका इकलौता संभावित दोस्त भी उसे छोड़कर चला जाए। उसने जल्दी से उसे रोक लिया और मजबूरी में वह भुना हुआ मांस अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह अपने ही इंसान का मांस खा रहा है, वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वह उस आदिवासी आदमी को अपने घर ले आया। उसने उसका नाम फिलिप रखा। निकोलस बेहद उत्साहित था। वह लगातार फिलिप को द्वीप पर बिताए अपने सालों की कहानी सुनाता रहा। लेकिन भाषा अलग होने की वजह से फिलिप उसकी एक भी बात नहीं समझ पा रहा था। हाल ऐसा था कि दोनों अपनी अपनी भाषा में बोले जा रहे थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोपहर के खाने के समय निकोलस ने अपने सबसे बढ़िया व्यंजन निकाले, लेकिन फिलिप को उनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह तो सीधे हाथ से पानी उठाकर पीने लगा, जैसे उसे सभ्यता और तौर तरीकों से कोई मतलब ही न हो। फिलिप का इस तरह हाथ से पानी पीना देखकर निकोलस बहुत चिढ़ गया। रात में फिलिप को गुफा में सोने में परेशानी होने लगी, इसलिए उसने खुद ही बाहर घास और लकड़ियों से एक छोटी झोपड़ी बना ली। उस दिन के बाद से निकोलस ने फिलिप को शिकार करना सिखाना शुरू किया। वह उसे जंगली बकरियों का पीछा करना और उन्हें पकड़ना सिखाता। फिर उसने फिलिप को चाकू और कांटे से
खाना खाना भी सिखाया। शुरुआत में निकोलस फिलिप से थोड़ा सावधान रहता था। आखिर वह एक नरभक्षी कबीले से आया था, लेकिन धीरे धीरे साथ रहते हुए उसका डर कम होने लगा। कुछ महीनों बाद निकोलस की लगातार कोशिशों से समझदार फिलिप उसकी भाषा के कुछ शब्द सीख गया। एक दिन दोनों के बीच धर्म को लेकर बहस छिड़ गई। निकोलस चाहता था कि फिलिप भी उसी तरह भगवान पर विश्वास करे, लेकिन फिलिप सिर्फ अपने कबीले के देवता और प्रतीकों को मानता था। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों गुस्से में अलग हो गए। कुछ देर बाद निकोलस को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पछतावा हुआ कि उसने फिलिप की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। उसने फैसला किया कि अब वह कभी उसके विश्वास में दखल नहीं देगा। इसके बाद दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। आने वाले दिनों में वे साथ मिलकर खेती करते, खेलते और समुद्र के पानी में बच्चों की तरह मस्ती करते। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। एक दिन बातचीत के दौरान निकोलस ने अपने पुराने घर और वहाँ के बड़े बड़े बागानों का जिक्र किया। यह सुनते ही फिलिप का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसके कबीले पर अक्सर गोरे लोग हमला करते थे। वे आदिवासियों को पकड़कर गुलाम बनाते और उन्हें खेतों में काम करने पर मजबूर करते थे। फिलिप गुस्से में निकोलस से पूछने लगा कि कहीं वह भी उसे गुलाम तो नहीं समझता। निकोलस बार बार सफाई देता रहा, लेकिन फिलिप ने उसकी एक नहीं सुनी। गुस्से में वह वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। कुछ समय बाद शिकार करते हुए निकोलस बुरी तरह गिर पड़ा। उसकी बांह गंभीर रूप से घायल हो गई। द्वीप पर कोई दवा मौजूद नहीं थी। वह सिर्फ कपड़े को समुद्री पानी में भिगोकर घाव साफ करता रहा, लेकिन धीरे धीरे घाव सड़ने लगा। उसकी पूरी बांह काली पड़ गई। अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो जहर पूरे शरीर में फैल सकता था और शायद वह कुछ ही दिनों में मर जाता। उधर दूसरी तरफ फिलिप ने द्वीप छोड़ने के लिए एक लकड़ी का बेड़ा बना लिया था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर द्वीप की ओर देखा तो उसे निकोलस के साथ बिताए पल याद आने लगे। आखिरकार उसने जाने का फैसला बदल दिया। वह वापस निकोलस के पास आया और उससे सुलह कर ली। जब उसने निकोलस की काली पड़ चुकी बांह देखी तो तुरंत उसकी मदद करने में जुट गया। वह पूरे द्वीप में घूम घूम कर जड़ी बूटियां खोजने लगा, फिर उन्हें पीसकर निकोलस के घाव पर लगाया। साथ ही वह अपने देवताओं से लगातार प्रार्थना करता रहा और आखिरकार एक चमत्कार हुआ। कुछ हफ्तों बाद निकोलस की बांह पूरी तरह ठीक हो गई। इस घटना के बाद दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गईं। उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। ऐसे ही हंसी खुशी भरे 5 साल और बीत गए। फिर एक सुबह उन्होंने समुद्र किनारे एक छोटी नाव को आते देखा। उसमें कुछ गोरे लोग थे। शायद वे खाने और पानी की तलाश में इस द्वीप पर आए थे, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को रस्सियों से बांधा गया था। निकोलस को मामला संदिग्ध लगा। उसने पास जाकर देखने का फैसला किया। उसने फिलिप से कहा कि वह पीछे रहकर उसकी मदद के लिए तैयार रहे। जब निकोलस समुद्र किनारे पहुंचा तो उसे पता चला कि जहाज के कुछ नाविकों ने विद्रोह करके कप्तान को बंधक बना लिया है। तभी अचानक विद्रोही नाविकों ने निकोलस को चारों तरफ से घेर लिया। लग रहा था कि अगले ही पल उसकी मौत तय है, लेकिन तभी पानी के अंदर से फिलिप बाहर निकला और उसने तेजी से एक तीर चलाया, फिर दूसरा तीर छोड़ा। कुछ ही पलों में सारे विद्रोही नाविक मारे गए। अपनी जान बचने के बाद कप्तान बेहद खुश हुआ। उसने निकोलस और फिलिप दोनों को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव दिया। इस तरह निकोलस की 15 साल लंबी वीरान द्वीप की जिंदगी आखिर खत्म हो गई। वह फिलिप को साथ लेकर दोबारा सभ्य दुनिया में लौट आया।